से करो ना विदा। पंडित जी, हमारे यहाँ सिंदूर से पहले फेरे लिए जाते हैं। अब वर और वधू का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू ईश्वर से अन्न की कामना करते हुए दोनों एक दूसरे को यह वचन देते हैं कि आज से हम दोनों एक दूसरे का भरण पोषण करेंगे और कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देंगे। दूसरे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए दोनों एक दूसरे को तन से, मन से और आत्मा से स्वस्थ रखेंगे। तीसरे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे की दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करेंगे। चौथे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे और कभी भी दोनों परिवारों के मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। पांचवें फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। छठे फेरे का अर्थ यह है ईश्वर की असीम कृपा से कभी भी एक दूसरे को धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। सातवें और अंतिम फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों सत्य के मार्ग पर चलेंगे और सदैव एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ेंगे। 7 फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब हम मंगलसूत्र की विधि आरंभ करेंगे।
अब हम सिंदूर दान की रस्म करेंगे। आर्य, रुक क्यों गए? सिंदूर लगाइए। भैया, अब शर्माइए मत। हमारी भाभी की मांग में सिंदूर भर ही दीजिए। कुंवर जी, शास्त्रों के अनुसार आपका विवाह पूर्ण रूप से विधिवत संपन्न हो चुका है और अब ये आपकी अर्धांगिनी हुई। इनके सुख दुख का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। अब आप अपने श्रेष्ठ जनों के चरण छूकर अपने नवजीवन के लिए शुभ आशीर्वाद ले लीजिए। सदा सुख के बच्चों। खुश रहो। जीते रहो, सुखी रहो हमेशा। कुंवर साहब, बड़े नाजों से पाला है हमने हमारी मोड़ी को। यूं समझ लीजिए कि अपने कलीजे का टुकड़ा सौंप रहे हैं आप आपके पास। संभाल के रखिएगा इसे। जूते ले लो। जीजू, आज आपके लिए ना बहुत बुरी खबर है। आपके जूते ना वो एकदम सफा
चोरी हो चुके हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे जीजू भवानीगढ़ के कुंवर हैं और वो हमें जूतों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है ना जीजू? अरे ऐसे चुप क्यों है? जरा मोल भाव कीजिए ना। जब तक मैं पूरे 5,000 रुपए नहीं मिलते ना, तब तक आपके जूते वापस नहीं मिलने वाले। क्या दीदी, हमने कुछ कम तो नहीं मांग लिया? कुंवर जीजू की जय! कुंवर जीजू की जय! कुंवर जीजू की जय! कुंवर जीजू की जय! यश 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 यश। रानी माँ, एक विनती है आपसे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी मोड़ी को अपने घर से ही विदा कराना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम भी माँ हैं और माँ के दिल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बेटी की विदाई तो हर माता पिता का सपना होता है। आप लोग घर जाइए। राजघराने की एक छोटी सी रस्म करनी बाकी है। कौन सी रस्म? जी धन्यवाद। रानी माँ, क्या हम भी डोली के साथ जा सकते हैं? वो क्या है ना, हमने भाभी का घर और कस्बा तो देखा नहीं है। ज्योतिका प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपनी रेवा भाभी को ज्यादा परेशान मत करना। कुंवर, शादी की रस्में निभाते निभाते आप थक गए होंगे, जाकर आराम करें। ठहरो आर्या, ठहरो आर्या, ठहरो आर्या, ठहरो आर्या। यश कहाँ है पन्ना? पूरी शादी में तो बेचारे को छुप छुप कर रहना पड़ा सबसे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए और आर्य को गले लगाकर बधाई। जी रानी माँ, हमें लगता है नहीं, हमारा मतलब है कि हम
हम बाहर जाकर उन्हें ढूंढते हैं, वो यही कहीं होंगे आसपास। तेरा पन्ना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपने सही कहा, वो यही है आसपास। यश, ये क्या है? आर्य कहाँ है? तुमने शादी की है बस? क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि कुंवर का चेहरा आपको अपने सिर पर बांधना पड़ा? बताओ यश, हम आपकी सुनना चाहते हैं, बताओ हमें। बताते क्यों नहीं? रानी माँ, इस सब में यश की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो भी किया है हमारे कहने पर किया है। तो आप बताइए पन्ना, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हमने आप पर इतना विश्वास रखा और आपने इतना बड़ा छल कैसे होने दिया हमारे साथ? छल? क्या क्या कह रही है रानी माँ? छल नहीं, विपदा का हल कहिए। भवानी माँ जानती है कि पन्ना ने आज तक राजमहल की किसी भी जिम्मेदारी निभाने से अपना मुंह नहीं मोड़ा है, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि हमने आपके साथ छल किया। आप सच जानना चाहती है ना? तो सुनिए, आर्य कुंवर ऐन मौके पर शादी के मंडप से चले, शादी के मंडप से चले, शादी के मंडप से चले।